राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नवाली नंबर 1.5 के क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नवाली नंबर 1.5 के अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और यदि अभी तक आपने पीसी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त हो सके। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नवाली नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर हमें किसको दर्शाना है, किसको निरूपित करना है, रूट 9.3 को। 9.3 का स्थान बताना है संख्या रेखा पर कहां आएगा। तो देखो, इसका प्रोसेस समझो कैसे करना है और करना किससे, हमें स्केल, प्रकार और डी की सहायता से करना है। ध्यान रखना, स्केल की सहायता से करना है। मैं आपको समझा देता हूं कैसे कैसे आपको संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को दर्शाना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, 9.3 आ रहा है ना रूट में, तो इस 9.3 सेंटीमीटर की स्केल से नाप के एक लाइन खींच लो। 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो। ये देखो, जैसे मैं ये लाइन खींच लेता हूं, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, ए ओ। और ये कितनी है, ध्यान रखना, 9.3 सेंटीमीटर लंबाई की। कितनी सेंटीमीटर लंबाई की है, ये है 9.3 सेंटीमीटर लंबाई। ठीक है, ये खींच ली तुमने लाइन। फिर ओ से इसको आगे बढ़ाना है। एओ को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। कितना आगे बढ़ाना है, एक सेंटीमीटर। या फिर ऐसे कर लो, आप इसको आगे बढ़ा दो स्केल की सहायता से। और यहां से ये है ना, तो एक सेंटीमीटर पे मार्क कर लो, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सेंटीमीटर पे हमें क्या करना है, मार्क करना है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये 4 सेंटीमीटर है ना। एक सेंटीमीटर पे हमें क्या करना है, मार्क करना है। क्लियर, आगे बढ़ाना है इसको। यहां तक क्लियर है क्या। सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर, रूट के अंदर 9.3 आ रहा है, तो 9.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है, एओ। और फिर इस एओ को ही आगे बढ़ाना है। एक सेंटीमीटर लंबाई पे अपन मार्क कर देते हैं। अब ध्यान रखना, इस बिंदु को कोई नाम दे दो। ये एक है ना, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं ए, और ये बी दे देते हैं इसको। ठीक है, अब ए बी का हमें क्या करना है, लंबसम द्विभाजक करना है। या मैं ऐसे कहूं, ए बी का मेरे को मध्य बिंदु चाहिए, तो ए बी का मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं, किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, प्रकार को आधे से ज्यादा खोल के एक चाप इधर, एक चाप इधर, ऊपर नीचे, इस बिंदु से फिर एक चाप इधर, एक चाप इधर, ये मिलाते हैं तो ये इस रेखाखंड का लंबवर्धक होता है कि नहीं होता। तो ऐसे ही ध्यान रखना, किसका लंबवर्धक करना है हमें, जो हमने एओ खींचा है उसको 1 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ाया, तो यहां से बी से इसका क्या करना है, हमें लंबसम द्विभाजक खींचना है। वो आगे को भूल जाओ आप, 1 सेंटीमीटर ध्यान रखो, ये 1 सेंटीमीटर यहां तक। तो ए बी का हमें क्या करना है, लंबसम द्विभाजक खींचना है। तो प्रकार को आधे से ज्यादा खोल देना। ठीक है, एक चाप इधर ऊपर लगाएंगे, एक चाप इधर नीचे लगाएंगे। ठीक है, फिर इस बिंदु से लगाएंगे, एक चाप इधर और एक चाप इधर। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, सीधे मिला देना। तो ये क्या हो जाएगा, इस ए बी का क्या हो गया, लंबसम द्विभाजक हो गया। क्या लंबसम द्विभाजक मतलब इसको बराबर भागों में काट रहा है, तो मतलब ये इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं एम, और इस लंबसम द्विभाजक को नाम दे देते हैं एक्स वाई। ठीक है ना, ए बी का लंबसम द्विभाजक क्या खींचा हमने, एक्स वाई खींचा। ए बी का लंबसम द्विभाजक एक्स वाई खींचा, जो ए बी को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करता है। अब ध्यान रखना, ये बिंदु एम ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं है, तो ए से और बी से बराबर दूरी पर होगा कि नहीं होगा। तो इस बिंदु एम को, या एम से, या तो बी एम या फिर ए एम की दूरी, ये दूरी भर लो प्रकार में, इसको केंद्र मानकर, किसको, एम को केंद्र मानकर ए एम त्रिज्या का क्या खींच देंगे, हम अर्धवर्त खींच देंगे। ठीक है, सेमी सर्कल खींच देंगे। ठीक है, तो देखना, यहां से यहां तक की दूरी प्रकार में बढ़ लो और ये अर्धवर्त बना दो ऐसे। ठीक है, ये बन गया अर्धवर्त। ये अर्धवर्त बना देंगे हम कौन सी त्रिज्या लेकर, क्योंकि ये मध्य बिंदु आ गया, तो ए एम और बी एम बराबर होगा नहीं होगा। तो यहां इसको केंद्र मानकर ए एम त्रिज्या, ए एम और बी एम त्रिज्या का क्या खींच देंगे, अर्धवर्त खींच देंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब बिंदु ओ पर क्या करना है, हमें बिंदु ओ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। बिंदु ओ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो आप चाहो तो डी से बना लेना, या फिर प्रकार से बनाना भी बताया मैंने। प्रकार से कैसे बनाते हैं, प्रकार को थोड़ा सा खोल के चाप काटते हैं। ठीक है, फिर एक चाप 60 का, दूसरा चाप 120 का, फिर 60 और 120 के बीच में आ जाएगा 90 का, तो आप डी से बना लेना। ठीक है, यहाँ डी से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। डी से 90 डिग्री का कोण बनाना आता है, तो डी से 90 डिग्री का कोण बना लिया ये आपने। ठीक है, ये डी से 90 डिग्री का कोण बन गया। और ये जो अर्धवर्त को कहां काट रहा है, मान लेते हैं अर्धवर्त को ये काट रहा है बिंदु सी पर। अर्धवर्त को कहां काट रहा है, बिंदु सी पर, और ये 90 डिग्री का कोण बना दिया हमने। ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, जो ये ओसी आएगी ना, ओसी,
ये ओसी कितनी होगी, ओसी की लंबाई कितनी होगी हमारे पास, ध्यान रखना ये होगी अंडर रूट 9.3। जो ओसी की जो लंबाई आएगी ना वो कितनी होगी हमारे पास, अंडर रूट 9.3 होगी, ध्यान रखना, क्योंकि 9.3 वही में क्या करना था, संख्या रेखा पे दर्शाना था ना। समझ में आ गई क्या बस क्या करना है हमें, ये ओसी की लंबाई, ये ओसी आ गया ना, ये ओसी की लंबाई ये कितनी होगी, ये अंडर रूट 9.3 मीटर होगी, ध्यान रखना कितनी होगी, अंडर रूट 9.3 मीटर। अब हमें तो इसको संख्या रेखा में दर्शाना है कि पॉइंट कहां आएगा, तो ये संख्या रेखा पर मूल बिंदु हो गया एक तरीके से 0, ये संख्या रेखा का पॉइंट हो गया 0, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इधर माइनस की संख्या चलेगी ना, तो हमें तो इधर बताना है, तो 9.3 इधर ही कहीं आएगा। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, अंडर रूट 9 का मान होता है 3, तो अंडर रूट 9.3 का मान क्या होगा, 3 से कुछ ज्यादा, 3 पॉइंट कुछ होगा, मतलब 3 से बड़ा मान आएगा। तो इसका स्थान कैसे बताएंगे हम, ये रेखाखंड कितना आ गया, ओसी कितना आ गया, अंडर रूट 9.3 आ गया, तो यहाँ ऊपर प्रकार को रखकर ये चाप बढ़ लो प्रकार में, ठीक है, ओसी चाप बढ़ लो, बढ़ लिया प्रकार में इतना, यहाँ ओ पे रख के और सी तक का ये चाप बढ़ लिया आपने, और इसको फिर इधर इधर मार्क कर दो, इस चाप को यहाँ से यहाँ तक प्रकार में भर के और ये संख्या रेखा पे मार्क कर दो यहाँ, तो यहाँ कहीं से आएगा 3 के आगे, ठीक है, क्योंकि 3 पॉइंट कुछ होगा, अंडर रूट 9.3 का मान 3 से ज्यादा होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, इसको मार्क करके इसको लिख देना अंडर रूट 9.3, ये आ जाएगा, क्लियर। तो हमें संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 का स्थान बताना था कि अंडर रूट 9.3 का आएगा। तो प्रोसेस समझ में आ गया क्या, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, करना क्या है, हमें ऐसे मार्क कर देना इसको, ठीक है, प्रकार से ऐसे खींच देना, ठीक है, यहां से यहां तक ये चाप लेके ऐसे, ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट 9.3, क्लियर है, यहां तक ये आ गया संख्या रेखा भी इसका स्थान। चाहो तो इसकी रचना भी लिख सकते हो, कैसे कैसे हमने किया। सर्वप्रथम हमने, एक बार रिपीट कर देता हूं, ये रचना में जो बताऊंगा वही रिपीटेशन हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एओ 9.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं एओ, फिर एओ को क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, फिर एओ को आगे बढ़ाया हमने, फिर ओ से 1 सेंटीमीटर की लंबाई पे बिंदु लिए हमने, ओ को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है सबसे पहले तो, और आगे भी बढ़ा लो फिर इसको, है ना। तो फिर क्या करना है हमें, ए बी का क्या खींचना है, सर्वप्रथम हमने एओ 9.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा, एओ को हमने आगे बढ़ाया, ठीक है, एओ को हमने आगे बढ़ाया, फिर ए बी का लंबसम द्विभाजक एक्स वाई खींचा, ए बी का लंबसम द्विभाजक एक्स वाई खींचा, जो ए बी को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करता है, फिर बिंदु एम को केंद्र मानकर ए एम त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचा, बिंदु एम को केंद्र मानकर ए एम त्रिज्या का क्या खींचा हमने, अर्धवृत्त खींचा, फिर बिंदु ओ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, जो अर्धवृत्त को कहां काट रही है, सी पर काटती है, अर्धवृत्त को सी पर काटती है, तो ध्यान रखना, फिर हम लिखेंगे ओसी बराबर में हमारे पास कितना आ गया, ओसी, ये ओसी दूरी, ये दूरी कितनी होगी, अंडर रूट 9.3 होगी, ये ओसी दूरी कितनी होगी, अंडर रूट 9.3 होगी, तो ओ से सी तक का चाप भर के, प्रकार की नोक को यहाँ रख के, पेंसिल को ऐसे रख के, ये चाप लगाना इधर संख्या रेखा पर, तो ये संख्या रेखा पर स्थान आ जाएगा अंडर रूट 9.3 का। क्लियर है क्या, रचना भी चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, या हमें कंस्ट्रक्शन करना है इसका, ये रचना करनी है इसकी, ना क्रिएट करना है, इसको बनाना है। क्लियर है, यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित के हरों का परिमेकरण कीजिए। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इनका क्या करना है, परिमेकरण करना है। परिमेकरण से क्या तात्पर्य है, पहले तो परिमेकरण का मतलब समझो, जो बट्टे में आ रहा है ना, हरों का करना है हमें, परिमेकरण किसका करना है, हरों का परिमेकरण। तो ये बट्टे में जो आ रहा है ना √7, इस रूट को उठाना है हमें, तो रूट का बटेगा जब √7 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, ऐसे इसको उठाना है हमें, इन रूटों को उठाना है, तो हम क्या कर दे, ये माइनस चिन्ह आ रहा है ना, तो प्लस चिन्ह लेकर √7 माइनस √6, तो हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे किससे, √7 प्लस √6 से, √7 प्लस √6 से। अगर चिन्ह दो सिंगल पद आता है तो उसी से मल्टीप्लाई करना है, परिमेय का मतलब ऊपर नीचे, और अगर बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा है तो विपरीत साइन लेके अंश व हर को उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही क्या होता है, परिमेयकरण होता है, ठीक है। और हर का करना है तो जो हर में जो है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और दो पद आ रहे हैं तो उनके बीच में जो साइन है उसका विपरीत साइन लेके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अंश व हर को। तो देखिए यहां इसके हर का परिमेयकरण करना है, तो हम लिखेंगे परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर, करो हर का परिमेयकरण, 1/√7, ये तो ऐसे कैसे
इनटू में मैंने कहा था हर का परिमेकरण करने से क्या मतलब है, अगर सिंगल रूट आ रहा है तो उसी पद से ऊपर नीचे गुणा कर दो ताकि उस रूट को उठाना है हमें बट्टे में से। रूट 7 को ही ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ध्यान रखना किसी भी भिन्न के अंश तथा हर को सेम संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अंश तथा हर को तो रूट 7 से ही मैं ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं। तो यहां से कितना आ जाएगा देखिए, ऊपर तो कितना आ जाएगा रूट 7, ऊपर तो कितना आ जाएगा रूट 7 और बटे में कितना आ जाएगा बोलिए 7। तो ये हो गया इसके हर का परिमेकरण, आगे भी ये सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसका भी हर का परिमेकरण करना है तो हम लिखेंगे हर का परिमेकरण करने पर। हर का परिमेकरण करने से क्या तात्पर्य है, ये तो ऐसे कैसे आएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 इंटू में, एक बार थोड़ा जगह कम करूं, देखिए क्या आ जाएगा 1 में रूट 7 माइनस रूट 6। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, इसी से मल्टीप्लाई करना है, बस विपरीत साइन लेके। रूट 7 प्लस रूट 6 बटे में रूट 7 प्लस रूट 6, ये है परिमेकरण का मतलब। डबल मैंने बताया दो पद आ जाए तो उनके बीच का जो साइन है उसको चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस लेके उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो बोलिए यहां से कितना आ जाएगा, देखिए 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, 1 से रूट 7 और रूट 6 को गुणा करेंगे तो रूट 7 प्लस रूट 6 ही आएगा ऊपर तो अंश में तो। और हर में देखो कौन सी सर्वसमीका बन गई, रूट 7 प्लस रूट 6 रूट 7 माइनस रूट 6 ए प्लस बी और ए माइनस बी। रूट 7 प्लस रूट 6 और रूट 7 माइनस रूट 6। क्लियर। तो यहां से कौन सी सर्वसमीका बनेगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। आगे यहां तक समझ में। अब इसको आगे सॉल्व करो, ये तो ऐसे कैसे जुड़ेंगे नहीं, ये रूट 7 है, ये रूट 7 है, सॉरी ये रूट 7 है और ये रूट 6 है। सजातीय पद नहीं है, अलग अलग है, अगर सजातीय पद होते तभी जुड़ते ये। ठीक है, तो रूट 7 और ये रूट 6, तो ये रूट 7 प्लस ये रूट 6 ऐसे कैसे। और रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा पूरा 7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा पूरा 6। कितना आ गया यहाँ से देखिए, आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये रूट 7 प्लस रूट 6 बटे में 7 में से 6 गया तो 1 आएगा। तो बोलिए फाइनल आंसर कितना आ गया, रूट 7 प्लस रूट 6। आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में, आ गया होगा, हो गया ना इसका परिमेकरण करने पे, आ गया सॉल्व करने पे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी हर का परिमेकरण करेंगे। हर का परिमेकरण करने पर, इसको आगे लिख लेते हैं, हर का परिमेकरण करने पर लिख लोगे आप। तो 1 बटे में रूट 5 प्लस रूट 2 ऐसे कैसे, किससे अंश व हर को गुणा करना है, विपरीत साइन लेके। रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2 क्या आ जाएगा गुणा करने पर, 1 से गुणा करेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 2, ये तो ऐसे कैसे आएगा बटे में। देखो 1 से गुणा करोगे ऐसे कैसे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो रूट 5 का स्क्वायर बिल्कुल वैसे वैसे माइनस रूट 2 का स्क्वायर। कितना आ गया सॉल्व करने पर, रूट 5 का स्क्वायर, ये रूट 5 तो ऐसे कैसे माइनस रूट 2 ऐसे कैसे। क्लियर। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा पूरा 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा पूरा 2। कितना आ गया रूट 5 माइनस रूट 2 बटे में 3, ये आ गया इसका आंसर। ये हो गया परिमेकरण करने पे, परिमेकरण करके सॉल्व करने पे आंसर आ गया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, 1 बटे में रूट 7 माइनस 2। तो इसका भी परिमेकरण करेंगे हम। परिमेकरण करोगे तो क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ लिख देना हर का परिमेकरण करने पर। हर का परिमेकरण करने पर क्या आ जाएगा, 1 बटे में रूट 7 माइनस 2। तो परिमेकरण करने का मतलब क्या है, विपरीत साइन लेके अंश वर्ग को गुणा करना है। रूट 7 प्लस 2 और रूट 7 प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये रूट 7 प्लस 2 तो ऐसे कैसे बटे में क्या आ जाएगा, रूट 7 माइनस 2 रूट 7 माइनस 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या आ जाएगा रूट 7 का स्क्वायर। देखो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, दूसरी की जगह 2 है 2 का स्क्वायर। कितना आ गया सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, रूट 7 प्लस 2, रूट 7 प्लस 2 बटे में 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर पूरा 7 माइनस 4। बोलिए कितना आ गया, रूट 7 प्लस 2 बटे में कितना आ गया 3। आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ में। 7 में से 4 गया तो 3,
परिमेयकरण करना था, परिमेयकरण करके इनको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो आगे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझ में। तो यदि फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।